आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किरण चित्र बनाते हुए कांच की पट्टिका द्वारा उत्पन्न पार्श्व विस्थापन प्रदर्शित करो तथा सिद्ध करो कि कांच की पट्टिका द्वारा उत्पन्न कुल विचलन शून्य होता है। तो यहाँ पर एक कांच की पट्टी दे रखी है और ये इसका किरण चित्र है। कुछ हद तक प्रायोगिक रूप से लग रहा है। ये कांच की पट्टिका ना होती तो ये प्रकाश की किरण सीधी जाती है ऐसे, इस प्रकार से, मगर कांच की पट्टी के कारण प्रकाश की किरण मुड़ गई है और ये मुड़ी है लंब की तरफ। यहां पे हम लंब बना देते हैं। अगर ये आपतन कोण है आई तो ये वाला आर अपवर्तन कोण हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पे भी लंब बना देते हैं। तो ये कोण बराबर होंगे, अपवर्तन कोण। तो अगर ये बराबर है तो ये भी कोण बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए उसको पहले समझ लेते हैं। मान ले कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक म्यू है और बाहर वायु का अपवर्तनांक 1 है। तो और इस कोण को मान लेते हैं ई। तो हमें सिद्ध करना है कुल विचलन शून्य होता है। विचलन तभी शून्य होगा जब ई का मान आई के बराबर होगा, तब ये इसके समांतर निकल जाएगी, है ना। लाल वाली जो किरण दिखाई उसके समांतर निकल जाएगी। तो यहां पर ये कोण आई के बराबर है और फिर ये कोण भी आई के बराबर हो जाएगा। ये वाला किसी और रंग से दिखाते हैं। मान लीजिए ये कोण काला वाला, ये आई के बराबर हो जाएगा। ये आई और ई के बराबर होंगे तो आई और ई आपस में बराबर होंगे तो ये प्रकाश की किरण एकदम सीधी जाएगी। तो अगर सीधी जाएगी तो विचलित नहीं होगी, विचलन शून्य होगा। अब हमें आई और ई को बराबर सिद्ध करना है। तो स्नेल का नियम प्रयोग करें। क्या हो जाएगा? 1 साइन आई बराबर म्यू साइन आर। ये तो इस वाली सतह पर हो गया। मान लो इसको हम पहली सतह मान लेते हैं, पहली वाली सतह। तो ये पहली सतह के लिए हो गया। इसी प्रकार दूसरी वाली सतह के लिए लगा सकते हैं इस बिंदु पर। दूसरी वाली सतह के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रकाश किरण म्यू से 1 में जा रही है तो म्यू साइन आई नहीं आर, म्यू साइन आर बराबर 1 साइन ई। क्योंकि इसमें आपतन कोण कितना है? आर के बराबर है और निर्गत जो किरण का कोण है वो ई के बराबर है। तो ये हमने स्नेल का नियम लगा लिया दूसरी वाली सतह के लिए। ये दूसरी वाली सतह के लिए हो गया। तो अब इससे स्पष्ट है कि आई का जो मान है वो ई के बराबर होगा और आई का मान अगर ई के बराबर है तो फिर विचलन होगा ही नहीं। तो ये सिद्ध हो गया कि कुल विचलन शून्य होगा। अब ये पार्श्व विस्थापन प्रदर्शित करना है। प्रकाश की किरण अगर ये कांच की पट्टिका ना होती तो सीधी जाती है ऐसे, और कांच के पट्टिका के कारण प्रकाश किरण मुड़ी है और ऐसी हो गई है। तो इनके पार्श्व में जो विस्थापन होता है उसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो ये पार्श्व विस्थापन है, ये पार्श्व विस्थापन है। इसको कहीं भी दिखा सकते हो, ये पार्श्व विस्थापन है। यहां से दिखा सकते हैं, ये इसके पार्श्व में विस्थापन है। तो
जो निर्गत प्रकाश की किरण होगी वो आपतित प्रकाश की किरण के समांतर ही निकलेगी, समानांतर ही निकलेगी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।